हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास सेकंड का मैथ्स का अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सभी को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा तथा अनुभाग यानी कि सेक्शन लिखने हैं, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी कि जो भी सही है आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट है 12 + 9, तो आपको जोड़कर बताना है कि कितने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है 19 यानी कि 19, 20, 21, 22। तो आप इस तरीके से जोड़ कर देख लेंगे। 12 और 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 11 का 1, यहाँ पर एक हासिल यानी कि कैरी, उसके बाद 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो कितना आंसर हुआ, 21। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 15 - 5, 15 से 5 को घटाना है तो कितने बचेंगे ये बताना है। 10, 15, 20, 25, तो कितने होंगे ये भी आपको इसी तरीके से करके देखना है। 15, उसके बाद 5 यहाँ माइनस कर लेंगे, 5 से हम 5 को माइनस करेंगे तो 0, उसके बाद यहाँ पर 1, क्योंकि नीचे संख्या नहीं है तो कितने हो गए 10। तो कितने बचेंगे 15 में से जब हम 5 माइनस करेंगे 10। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 22 - 15, 22 में से हम कितने माइनस करें कि 15 बचेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप 22 से 15 को माइनस कर देंगे, 22 और उसके बाद 15। यहाँ पर 2 से हम 5 को नहीं घटा सकते तो यहाँ से हम बोरो कर लेंगे। तो कितने हो गए यहाँ 12। तो 12 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 7। यहाँ पर कितना बचा 1। तो 1 से हमने 1 को माइनस किया 0, तो कितना आंसर आया 7। यानी कि 22 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 15। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सोमवार से पहले कौन सा दिन होता है। तो सोमवार से पहले यहाँ पर ऑप्शन है मंगलवार, रविवार, शनिवार या फिर शुक्रवार। तो सोमवार से पहले दिन आता है रविवार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है दोनों सिक्के पर कितनी वैल्यू है तो मिलाकर कितने होंगे। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ है 1। तो 5 और 1 कितने होते हैं प्लस करके बता देंगे आप। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6, 9, 15, 4। तो 5 और 1 होते हैं 6। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही और गलत बताइए। 13 + 12 = 23। तो यहाँ पर करके देख लेंगे आप, 13 और 12। तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, 1 और 1 2। तो कितना होगा 12 और 13 को यदि हम प्लस करते हैं तो 25 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कितना है 23, तो ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर है 27 - 10 = 17। यदि हम 27 से 10 को माइनस करेंगे तो 17 आंसर होगा, तो सही है। तो इसे भी आप इसी तरीके से करके देखेंगे। 27 से हम 10 घटा देंगे, 7 से हमने 0 को घटाया तो कितनी बचे 7। यहाँ पर 2 से 1 को घटाया, कितने बच गए 1। तो आंसर कितना आया 17, यानी कि ये सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप सही, यानी कि सही का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर स्टार हैं, यहाँ पर आंसर कितना है 14। यानी कि यदि हम इन स्टार्स को जोड़ें तो आंसर 14 है। तो ये सही है या फिर गलत है। तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर ये 2 हैं इस तरीके से, 8, उसके बाद 9। 9 में यहाँ पर कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5। तो 9 को और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 14। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर होगा सही। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सभी महीनों में दिनों की संख्या बराबर होती है। तो गलत है। कोई महीना 30 दिन का होता है, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, और फरवरी हमारी 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी। तो ये गलत है। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 16 - 6 + 10 = 32। तो आप इसे करके देखेंगे। 16 से आप 6 को माइनस करेंगे, 6 से हमने 6 को घटाया, कितने 0, और यहाँ पर फिर हम 1 लिख लेंगे, कितने हो गए 10। अब 10 में हम 10 को फिर प्लस करेंगे तो कितने होंगे 20। तो यहाँ पर आंसर क्या है 32, यानी कि ये गलत है। तो यहाँ पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यानी कि नॉट कितने का है 10 का,
और ये कितने हैं 10, ये हो गए 1 2 3 4, यानी कि 10 और 4 कितने हो गए 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 10 का बंडल है पेंसिल का, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4, तो 10 और 4 यहाँ पर कितने हो गए 14, और यहाँ पर कितनी है 10 11 12 13, तो 14 और 13 कितने होंगे, तो आप इन्हें इस तरीके से लिख लेंगे 14 और 13, 4 और 3 7, 1 और 1 2, तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ 27। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 26 माइनस 8 प्लस 10 कितने होंगे, तो आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप 26 से 8 को माइनस कर लेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, 6 से 8 नहीं घटा सकते तो यहाँ से बोरो कर लेंगे, यानी कि 1 ले लेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पर 16, तो 16 से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिंगर काउंटिंग करके भी कर सकते हैं और लाइन ड्रॉ करके भी। तो आप लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने माइनस करने हैं 8, तो 8 लाइन कट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतनी कट कर दी, कितनी बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, और यहाँ कितने बच गए यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1, तो कितना हुआ आंसर 18। अब 18 में हम 10 प्लस कर देंगे, तो इस 18 में अब 10 प्लस करेंगे 8, 1 और 1 2, तो कितने हो गए 28, तो आंसर होगा 28। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, निम्न चित्रात्मक प्रश्नों को हल कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाइस पर कितने, यहाँ पर कितनी बिंदियां हैं, तो इन्हें काउंट करके आपको लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट है कितनी बिंदियां हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने होते हैं ये है 6 1 और 3, तो अब इन्हें आप इसी तरीके से प्लस कर लेंगे 6 1 और 3, या टोटल जो पॉइंट्स हैं इन्हें गिन लेंगे 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए टोटल 10। उसके बाद इसी तरीके से फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने हो गए 11। अब यहाँ पर कितने हो गए, ये हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने हो गए टोटल 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल हो गए यहाँ 13। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में घर से तितली की दूरी 6 उंगलियां तथा तितली से पेड़ की दूरी 8 उंगलियों जितनी है, तो बताएं घर से पेड़ की दूरी कितनी उंगलियों के बराबर होगी। तो घर से तितली तक की दूरी है 6 उंगलियां और तितली से पेड़ तक की दूरी है 8 उंगलियां, तो 6 को और 8 को हम प्लस कर लेंगे। तो जब हम 6 को और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 14। आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये हो गए 9 10 11 12 13 14, तो आंसर होगा यहाँ 14। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। बंटी और बबली के पास 50 रुपये थे, उन्होंने 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट, 17 रुपये की जूस की बोतल और 18 रुपये के केले लिए। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए और उनके पास शेष कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे, तो टोटल जो है उनके पास कितने रुपए थे 50 रुपये, तो उन्होंने 5 रुपये का बिस्कुट लिया, 17 रुपये की जूस की बोतल ली और 18 रुपये के केले लिए। तो टोटल यहाँ हमें बताना है 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 15, 15 में हम 5 जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 20, तो 20 का लिखेंगे यहाँ 0 और कितने हो गए हमारे कैरी 2। 1 और 1 कितने होते हैं 2, और 2 में ये वाले 2 और प्लस कर लो तो कितने हो गए 4। तो उन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए 40 रुपये। अब यहाँ पर प्रश्न है, बंटी और बबली के पास कुल कितने रुपए थे, तो कितने थे 50 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 रुपये।
नेक्स्ट है बंटी और बबली ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कितने किए 40 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 रुपए। उसके बाद प्रश्न है खर्च करने के बाद दोनों के पास कितने रुपए बचे, तो कितने बचे 50 से हम 40 घटा देंगे, 0 से हमने 0 माइनस 0, उसके बाद 5 से हम 4 घटाएंगे तो कितने बचे 1, तो रुपए बचे 10, तो आंसर होगा 10 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फूलों की एक क्यारी में 10 लाल गुलाब के फूल और 5 पीले गुलाब के फूल हैं। प्रश्न है फूलों की क्यारी में लाल गुलाबों की संख्या कितनी है, तो फूलों की एक क्यारी में लाल गुलाब कितने हैं 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। फूलों की क्यारी में पीले गुलाबों की संख्या कितनी है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो फूलों की क्यारी में कुल गुलाबों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं 10 को और 5 को प्लस कर लेंगे, तो टोटल कितने हो गए 15, तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा 15। अब यहाँ पर प्रश्न है वंश अपने घर से 23 कदम चलकर मालती के घर पहुँचा, कितने कदम चला 23, और आगे 22 कदम चलकर हरमन के घर पहुँचा, तो अपने घर से हरमन के घर तक वह कितने कदम चला। तो पहले आप क्या करेंगे 23 और 22 को प्लस कर लेंगे, 23 और 22, 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 2 और 2 को प्लस करेंगे कितने हो गए 4, तो टोटल आंसर है 45। अब प्रश्न है वंश अपने घर से मालती के घर तक चला, तो वंश अपने घर से 23 कदम चलकर मालती के घर पहुंचा, तो कितने कदम चला 23, तो यहाँ लिखेंगे हम 23। नेक्स्ट है मालती के घर से हरमन के घर तक चला, अब वो आगे 22 कदम चलकर हरमन के घर पहुंचा, यानी कि मालती के घर से वो हरमन के घर 22 कदम चला, तो यहाँ लिखेंगे 22। नेक्स्ट है वंश अपने घर से हरमन के घर तक चला, यानी कि तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़कर आएगा 45, तो वह 45 कदम चला। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है श्रेया रुपए जमा करती है और अपनी डायरी में लिखती है। श्रेया की मदद से इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर पहले हम जनवरी की डायरी पढ़ेंगे। 3 जनवरी को उसने 60 रुपये जमा हुए, 7 जनवरी को 18 रुपये की झाड़ू खरीदी, यानी कि जो रुपए उसने इकट्ठे किए उन्हीं में से 18 रुपये की झाड़ू खरीदी। 12 जनवरी को 25 रुपये की फिनाइल की बोतल खरीदी 60 रुपये में से। जनवरी 25 यानी कि 25 जनवरी को 27 रुपये और जमा किए, तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे 60 रुपये। 18 रुपये की उसने झाड़ू खरीद ली, 25 रुपये की फिनाइल की बोतल खरीद ली, तो उसने कितने का सामान खरीदा पहले हम ये जोड़ लेते हैं। तो 8 में हम 5 को प्लस करेंगे तो कितने हो गए 8 के बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ 8 है, 8 में 5 और जोड़ लेंगे 9 10 11 12 13, तो 13 का 3 और यहाँ पर एक हासिल का 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 में ये हासिल और जोड़ लेंगे कितने हो गए 4, तो टोटल उसने 43 रुपये का सामान खरीदा 60 में से। अब 27 रुपये और जमा हुए, तो 60 रुपये में से पहले हम 43 को घटा लेंगे, उसने 60 से 43 खर्च कर दिए, तो यहाँ पर 0 है, 0 से हम 3 को घटा नहीं सकते, तो यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे। तो 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर बचते हैं 7। अब यहाँ पर कितने रह गए 5, तो 5 से हम 4 को माइनस कर देंगे, कितने बच गए 1, तो उसके पास रुपए बचे 17। अब 17 में 27 रुपये और जमा हुए, तो उसने 27 और जमा कर दिए, तो 17 में हम 27 को प्लस कर लेंगे, 7 और 7 में हम 7 प्लस कर देंगे, कितने हो गए 14, 14 के यहाँ 4, यहाँ पर 1 हासिल हुए, 2 और 1 3 और 1 इसे जोड़ लेंगे, कितने हो गए 4, तो उसके पास अब टोटल कितने रुपए हो गए दोबारा से 44 रुपये। अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, क्वेश्चन है कुल जमा किए, तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि उसने कितने रुपए जमा किए। तो यहाँ पर देखेंगे उसने जमा किए हैं 60 रुपये और 27 रुपीज़, तो यहाँ पर 60 और 27 को हम प्लस कर लेंगे, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 6 और 2 कितने होंगे 8, तो उसने टोटल 87 रुपीज़ जमा किए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल खर्च किए, अब यहाँ पर बताने हैं उसने कितने खर्च किए, तो उसने 18 रुपये की झाड़ू खरीदी और 25 रुपये की बोतल खरीदी, तो 18 और 25 हमने जोड़े तो कितने थे
43 यानी कि 43 रुपये उसने खर्च किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 43 यानी कि 43। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जनवरी के अंत में कुल बचे। तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि उसके पास अंत में कितने रुपए बचे हैं। तो उसके पास टोटल रुपीस थे 87, उसने खर्च किए हैं 43 रुपये यानी कि 43। अब 87 से हम 43 को माइनस कर देंगे, तो 7 से हम 3 माइनस करेंगे, कितने बचे 4, और 8 से 4 माइनस करेंगे, कितने बचे 4। तो कितने बचे उसके पास, तो जनवरी के अंत में उसके पास 44 रुपये बचे। तो यहाँ लिखेंगे 44। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, आज स्कूल में सफाई दिवस है, हम टीम बनाकर काम करेंगे। हर टीम में 10 बच्चे होंगे, याद रखना है हर टीम में 10 बच्चे हैं। निम्न तालिका को कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुसार पूरा कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कक्षाएं दी गई हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या है। अब आपको बताना है कितनी टीमें बनेंगी और टीम से कितने बाहर बच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 1 में बच्चे हैं 53। तो जब हम 10-10 के ग्रुप बनाएंगे तो इसमें 5 ग्रुप बनेंगे, यानी कि 5 टीमें बनेंगी। तो यहाँ पर बच्चे हैं 53, 50 + 3 यानी कि 50 की टीमें हो गई 5, और 3 बच्चे टीम से बाहर। अब ऐसे ही कक्षा 2 है, कक्षा 2 में 42 बच्चे हैं, तो 40 + 2 यानी कि 40 में बनेंगी 4 टीमें, और 2 बच्चे टीम से बाहर रहेंगे। कक्षा 3 में है 35 बच्चे, तो 35 यानी कि 30 + 5, तो 30 में 3 टीमें बनेंगी और 5 बच्चे टीम से बाहर। नेक्स्ट है कक्षा 4 जिसमें 54 बच्चे हैं, जिसमें 50 + 4 यानी कि 50 में 5 टीम बनेंगी और 4 बच्चे टीम से बाहर रहेंगे। नेक्स्ट है कक्षा 5 जिसमें 26 बच्चे हैं, 20 + 6 यानी कि 20 में बनेंगी टीम 2 और 6 बच्चे टीम से बाहर रहेंगे। तो यहाँ पर कुल बच्चे हैं स्कूल में 210, आप इन्हें प्लस कर लेंगे तो टोटल बच्चे हैं 210, टोटल टीमें हैं 19 और टीम से बाहर बच्चे हैं 20। तो आप इन्हें कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, तालिका पूरी करने के बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं 210। कक्षाओं में बनी टीमों का योग कितना है, तो कक्षाओं में कितनी टीमें बनी हैं 19, तो यहाँ लिखेंगे 19। नेक्स्ट है टीम से बाहर रहे बच्चों का योग कितना है, तो टीम से बाहर बच्चे हैं 20। नेक्स्ट है स्कूल में कुल टीमों की संख्या क्या है, तो स्कूल में सारे बच्चे हैं 210, तो स्कूल में क्लासेस की टीम है 19, टीम से बाहर बच्चे कितने बचे 20, तो 20 यानी कि ये बच्चे भी कुछ ना कुछ अपना योगदान देंगे, तो 20 बच्चों की 2 टीमें और बनेंगी, तो 19 + 2 कितने हो गए 21। इट मीन्स स्कूल में कुल टीमों की संख्या है 21। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका अभ्यास प्रश्न पत्र, आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।